उज्जैन का महाकाल मंदिर रोशनी से जगमगाने लगा है। इस बार 9 की जगह 10 दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष शिव नवरात्रि उत्सव फागुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी 19 और 20 फरवरी 2 दिनों तक है। इसीलिए इस उत्सव को 10 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का उत्सव 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष एक तिथि बढ़ने के कारण इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाएगा। 10 दिनों तक बाबा महाकाल को अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देंगे। शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत कोटेश्वर महादेव के पूजन के साथ शुरू हुई। मान्यता है कि शिव का विवाह पार्वती से महाशिवरात्रि पर हुआ था, इसीलिए 9 दिनों तक दूल्हे के स्वरूप में भगवान बाबा महाकाल को सजाया जाता है। महाकाल मंदिर में सोमवार से शिवरात्रि उत्सव प्रारंभ हुआ। इस दौरान कोटे तीर्थ कुंड पर विराजमान कोटेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया जाता है, जिसके बाद बाबा महाकाल का अभिषेक, लघु अभिषेक कर नृत्य भगवान का श्रृंगार होता है। शिव नवरात्रि उत्सव के चलते प्रथम दिन चंदन और वस्त्र से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा। वही श्रृंगार दूसरे दिन भी होगा। इसके बाद तीसरे दिन से लेकर अंतिम दिन तक बाबा महाकाल को उपटन लगाकर शाम 4 बजे अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किए जाएंगे। 26 फरवरी की महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व रहेगा, तो इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल के 40 घंटे तक पट खुले रहेंगे। वहीं बाबा महाकाल को फूलों का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया जाएगा। वहीं इस साल एक बार दोपहर 12 बजे होने वाली भस्म आरती सेहरा उतारने के बाद की जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत सोमवार सुबह 8 बजे कोटि तीर्थ कुंड के पास स्थित कोटेश्वर महादेव को अभिषेक पूजन कर हल्दी चढ़ाकर पूजन अभिषेक किया गया। तो वहीं करीब 1.5 घंटे पूजन के बाद सुबह 9:30 बजे से गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा शुरू की गई। भगवान का पंचामृत अभिषेक कर पूजा की गई। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्रपाठ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे भोग आरती तथा 3 बजे संध्या पूजा आरंभ होगा। 9 दिन तक भगवान का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जाएगा। पहला दिन वस्त्र धारण 17 फरवरी को शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया जाएगा। दूसरा दिन 18 फरवरी को बाबा महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया जाएगा। तीसरा दिन शेषनाग 19 फरवरी को बाबा महाकाल का शेषनाग रूप में श्रृंगार किया जाएगा। चौथे दिन घटाटोप 20 फरवरी को बाबा महाकाल भक्तों को घटाटोप स्वरूप में दर्शन देंगे। तो ये 5वें दिन छबीना 21 फरवरी को 5वें दिन बाबा महाकाल का छबीना श्रृंगार किया जाता है। छठे दिन होलकर शिव नवरात्रि के छठे दिन फरवरी को 22 फरवरी को महाकाल बाबा को होलकर परंपराओं के अनुसार सजाया जाएगा। 7वें दिन मनमहेश शिव नवरात्रि के 7वें दिन 23 फरवरी को बाबा महाकाल को मनमहेश के रूप में दर्शन देंगे। तो वही 8वें दिन उमा महेश के रूप में बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देते हैं। वही 9वें दिन शिव तांडव बाबा शिव तांडव के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। वही 10वें दिन राकार 26 फरवरी को आखिरी दिन बाबा को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। कई क्विंटल फूलों का पुष्प मुकुट बनाकर बाबा को धारण कराया जाता है। रात भर पुजारी विशेष पूजन पाठ करेंगे। सुबह भगवान का सेहरा भक्तों के में वितरित किया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली दोपहर में भस्म आरती की जाएगी। इसके साथ महाशिवरात्रि पर्व का समापन होगा। देखिए, शिव नवरात्रि महापर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि के दिन रात्रिकाल पूजन और दूसरे दिन सेहरे के साथ संपन्न होता है। शिव नवरात्रि जो महोत्सव होता है वो हमारी पंचांग की तिथियों के हिसाब से जो प्राचीन परंपरा उनके अनुसार मंदिर की परंपराएं चालू होती है। क्योंकि इस बार 2 सप्तमी आने के कारण जो सामान्यतः शिव नवरात्रि महापर्व 9 दिवसीय होता है वह इस बार 10 दिवसीय होगा और भगवान के नित्य नए श्रृंगार बाबा के किए जाएंगे। श्रृंगारों के क्रम के अंदर भी भगवान की जो परंपरागत जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही होगा, किंतु एक दिन ज़्यादा बढ़ने के कारण एक दिन और बाबा के दर्शन का भक्तों को लाभ मिलेगा। क्योंकि 9 दिन तक अलग किस किस रूप में दर्शन देंगे? देखिए, बाबा महाकाल पहले दिन जो होता है हमारी परंपरा के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे दिन बाबा वस्त्र के साथ में श्रृंगार होगा। तीसरे दिन जो सामान्यतः वह जो शेषनाग वासुकी नाग है सामान्यतः दूसरे दिन बाबा धारण कर लेते हैं। इस बार तीसरे दिन बाबा महाकाल नाग धारण करेंगे। इस तरह से नित्य नए बाबा के 9 दिन तक 10 दिन तक श्रृंगार किए जाएंगे।
क्योंकि महापर्व इस बार 10 दिवसीय है, इसलिए यहाँ पे 10 दिन तक बाबा महाकाल के दरबार के अंदर नवरात्रि महापर्व मनेगा। हल्दी उपटन कब से लगना चालू हो जाता है? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भगवान को चंदन का उपटन लगाया जाता है गर्भगृह में भगवान महादेव के ऊपर, और कोटेश्वर महादेव पर भगवान की पूजन होती है। माँ भगवान की जो जलाधारी है उसमें हल्दी अर्पित की जाती है। इस तरह से ये महापर्व 17 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और किस तरह मनाते हैं? देखिए, शिवरात्रि, शिव की जो रात है वो शिवरात्रि है, और शिवरात्रि में नवरात्रि, शिवरात्रि और नवरात्रि, शिवरात्रि और नवरात्रि भगवान शिव के योग, साधना और तपस्या के दिन है। जो भक्त लोग यदि 9 दिन तक भगवान शिव की आराधना कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, व्रत उपवास रख लेते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए शिव नवरात्रि भगवान शिव की ध्यान और आस्था के लिए, और भगवान के जो शिव भक्त हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक भगवान शिव की जिस तरह से शादी होती है उसका पर्व भी मनाया जाता है। देखिए, भगवान महाकाल के दरबार के अंदर शिव पूजन का बड़ा महत्व है, इसलिए इस बार 10 दिन तक भगवान महादेव के ऊपर नित्य नए श्रृंगार, भगवान निराकार से साकार होते हैं। माँ की गोद में माँ पार्वती, भगवान शिव की गोद में माँ पार्वती विराजमान होती है। भगवान अपनी घटा को खोलते हैं, भगवान को मन को मोह लेने वाले स्वरूप के अंदर रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर भगवान का जो है वो साधना का, तपस्या का पर्व मनाया जाता है। जय महाकाल।